आपको दिखा रहे हैं, जो घटना है उससे भी आपको रूबरू करा रहे हैं, और उसके साथ ही जो ये अग्निकांड हुआ है और ये जो तस्वीरें हैं उनके जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर जो विध्वंस हुआ। बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोई उस तरह का किसी को इंजरी नहीं हुई, वो सारी ही बातें हैं। लेकिन जो नुकसान हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल फिगर आना अभी बाकी है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने अगर तो वो बता रहे हैं कि लगभग 100-150 यहाँ पर टेंट्स कैंप्स लगे थे जो जलकर राख हुए। जो भानु भास्कर एडीजी हैं उनका कहना है कि एक सिलेंडर की वजह से ये पूरी आग लगी है, जबकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह जो यहाँ पर टेंट में थे वो ये कह रहे हैं कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद एक के बाद एक सिलेंडर फटने शुरू हो गए। अब आप केवल तस्वीरें देखिए, जो कैमरामैन नीरज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ विध्वंस हुआ है, सब जलकर राख हो गया है। जितनी तैयारी से ये संत महंत श्रद्धालु यहाँ आए थे, इस पूरे क्षेत्र में बसे थे, वो सब उनके लिए यहाँ खत्म सा हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर पूरे इस मामले पर है, और मुख्य देखिए पूरी तरीके से ये बेड का पोर्शन है जो पूरा का पूरा आप देखिए यहाँ से उखड़ गया है, पूरा चकनाचूर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पूरे मामले पर नजर है, वो मौके पर भी निरीक्षण के लिए पहुंचे और उन्होंने जो आला अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए। हालांकि जो ट्रेनिंग जो मॉक हुई थी उसका फायदा यहाँ देखने को मिला और समय रहते इस पूरी आग को काबू में पाया जा सका, क्योंकि जो हम सहयोगी संजय बता रहे थे कि सामने जो पुल है, आप ये समझें अगर किसी भी तरीके से 1% भी वहां तक पहुंचती आग, तो क्योंकि वो ऊपर ट्रैक है, ऊपर से रेलवे का पूरा पुल है, वो ट्रैक है, वहां से ट्रेन निकलती है। बहुत बड़ा खतरा है जिस पर हम देखिए बार बार बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर हैं, श्रद्धालु बहुत हैं, टेंट्स बहुत हैं, और आग अगर एक बार तेजी से फैलती तो ऐसा नहीं कि वो पूरा इलाका ऐसे कोने में कहीं था जहां आग लगती सिर्फ उसी इलाके में लगती, वो बहुत तेजी से फैलती, जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं। संजय का भी हम रुख करेंगे, लेकिन एसपी नेता रविदास मल्होत्रा क्या कह रहे हैं वो सुनिए। टेंट में आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है, और ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में सेक्टर 19 में ये भीषण आग लगी है। इस आग के कारणों के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो इसके दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो विपक्ष अब इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री थे, फिर भी आग कैसे लग गई। लेकिन जिस चीज की सराहना होनी चाहिए वो ये कि बहुत तेजी से आग फैली और उतनी ही तेजी से इसको नियंत्रण में भी किया गया, क्योंकि खतरा आप समझिए कितना ज्यादा था। क्योंकि हम ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा इलाका जो आपको जला हुआ सा दिख रहा है, बगल में भी आप देखेंगे तो ऐसे ही टेंट्स हैं, वहां पर भी आग पहुंच सकती थी, उसके बगल में भी अगर चारों तरफ यहां सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही टेंट्स थे अगर आप देखें तो। ऐसे में खतरा तेज आग फैलने का, सिलेंडर होने से ब्लास्ट था, जिससे एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो धमाका आप समझिए कितना बड़ा और कितना वक्त लगता है आग पर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन जो चश्मदीद बता रहे हैं कि यहां 3 से 4 बार उन्होंने धमाके की आवाज सुनी है, यानी अगर धमाका ऐसे सिलेंडर से हुआ हो तो 3 से 4 सिलेंडर फटे होंगे। तो ऐसे में और कितना चैलेंज, क्योंकि समर्थ हम देखते हैं, हमने कई ऐसी आग की खबरें ऐसी देखी हैं जहां पर कई बार खतरा होता है जब रिहायशी इलाके होते हैं। यहां पर तो सारे टेंट आसपास से इतने जुड़े हुए थे, आग बहुत तेजी से यहां चली, और हर टेंट में आप समझिए सिलेंडर होंगे, लोग खाना बनाने के लिए रखते ही हैं, तो वो भी कितना बड़ा खतरा था कि एक के बाद एक सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट होने लग गए। समर्थ अगर आप सुन पा रहे हो यस बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आइए हमारे साथ और तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तखत हैं, जो टेबल्स हैं, वो यहाँ पर जो है जले हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर, आप लोगों के यहाँ कैंप्स थे, आप लोगों के कैंप्स थे, आप लोगों के कैंप्स थे यहाँ पे, तो देखिए तमाम जो लोग हैं ना वो भी अब यहाँ पर आने जो है वो शुरू हो गए हैं। आपको थोड़ा सा आगे भी लेकर चलेंगे और ये तमाम लोग यहाँ पर जो है आगे आ रहे हैं कि करके यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो विध्वंस हुआ, जिनका नुकसान हुआ, वो भी यहाँ से
जो है निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हैं, और कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ उसका जायजा भी लिया जाएगा। प्रत्यक्ष आप लोगों का यहाँ पर कैंप था, यहाँ था आप लोगों का कैंप, आप लोगों ने आग देखी थी जो लगी थी? जी हाँ। क्या किस तरह का था माहौल यहाँ? आग का माहौल यहाँ पे बहुत टाइट था, संभालने लायक नहीं था यहाँ पे सर। संभालने लायक नहीं था? जी हाँ। पुलिस वाले बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। हाँ, पुलिस वाले की सफलता बहुत अच्छी की है। हम यही थे, देखो हमारे पैर, हमने जैसे जूते वूते उतार के फेंक के नहीं अच्छा काम किया था। प्रशासन ने इतनी जल्दी काबू पाया। अगर ये भारत का कोई भी जिला या कोई भी स्थान होता, आप बताइए क्या हुआ? अंदर जो भी यहाँ पे कल्पवासी आए हुए थे, जो भी अतिथि बाहर के, गुजरात से, उड़ीसा से, हर जगह के व्यक्ति यहाँ पे आए थे, सभी सेफ है यहाँ पे। उन लोग सुरक्षित है अपनी अपनी जगह पे। बड़ी बात तो यही है कि सब सुरक्षित हैं, किसी को इंजरी नहीं हुई है। जी हाँ। और गृहस्थियां लोगों के जल गई। जी हाँ। प्रशासन भी काफी मुस्तैद। आवश्यक आपने क्या देखा? आपने जब वहाँ यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ माहौल था उसमें जब आग लगी? यहाँ पे बहुत टाइट था, यहाँ पे प्रशासन तुरंत अटैक किया है, यहाँ पे व्यवस्थाएं किया गया है, फायर ब्रिगेड भी आई है। कोई व्यक्ति तो उस वक्त झोपड़ियों में नहीं था जिस वक्त आग लगी, मतलब फंसा तो नहीं था? स्टार्टिंग में जो आग लगी उसी समय अटैक हो गया, सभी व्यक्ति बाहर हो गए हैं। कोई ऐसा नौबत नहीं आया कि कोई अंदर हो और फिर उसको बाहर निकाला गया और रेस्क्यू किया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। की तरफ से रिकवरी बहुत जल्दी हुई। फायर ब्रिगेड ने कितनी जल्दी काम किया? सबके गेट खुले तो एक दो लोग क्या था नहीं कि सामने वासुदेवानंद में मेरे साथ देखिए, तमाम जो विजुअल्स हैं, तमाम जो लकड़ियां हैं, जो मतलब बेड्स हैं, जो कपड़े हैं, जो हैं वो भी जले। ठीक है, सीताराम आगे दिखाइए। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस कदर जो है हमारे जो सहयोगी हैं संजय जी, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय जी, आप बताइए मुझे, आप भी यहाँ पूरा कवर कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? समर्थ, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ पर जो आग लगी का असर है, वो असर ये है कि सबसे बड़ी कि अभी हमने देखा कि गद्दे, बिस्तरे, जो मैट्रेस हैं वो भेजे गए हैं ताकि लोग रात को यहाँ रुक सकें। और सबसे बड़ी मुश्किल ये, सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ये होगी कि जिन अधिकारियों से हमने बात की उनका भी ये कहना है कि जिन लोगों के सिर पे से छत जल गई है, उन लोगों को कैसे इस कंपकपाती रात में कैसे उनको मुहैया कराया जाए चीजें। अगर 150 भी मान लेते हैं तो कहाँ ले जाएंगे? 150 अगर टेंट हैं तो उसमें कम से कम एक टेंट में 5 आदमी भी मान लीजिए या 6 आदमी मान लीजिए, तो 900 आदमी, लगभग 1000 लोगों के लिए इंतजाम करने। हमने देखा है कि बहुत सारे गद्दे बिल्कुल जिसपे पॉलीथीन का कवर भी नहीं हटा है और बहुत सारे कंबल लेकर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको छत कैसे मुहैया कराई जाए। कंबल और ये सब तो डाले जा सकते हैं, लेकिन इतनी सर्दी में, जब सर्दी बिल्कुल अपने जबरदस्त उस पर है, तो ऐसे का पारा तो और ज्यादा है यहाँ प्रयागराज में, चूंकि एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है और उसमें ये बीच का एरिया है, तो अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। और ये देखना, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग जिनके लिए यहाँ इंतजाम किया गया था, अब उन सारे लोगों को एक ही रात में कहां से सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है। क्योंकि फायर टेंडर्स की लोग कह रहे हैं कि यहाँ समय रहते पहुंचे, अगर नहीं पहुंचते तो जनहानि हो सकती। जनहानि क्या, उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन ऊपर से कोई, सबसे पहले मैंने यही देखा कि ये दोनों तरफ ट्रेन का ट्रैक है और इधर बीच में ये आग लगी है। अगर थोड़ा सा इधर या उधर होता तो क्या हालत होती। ये ट्रेन जो है वो ऊपर से निकलती है, ट्रेनें ऊपर से निकलती हैं, कई डीजल इंजन वाली भी हैं, और अगर लपटें ऊंची जाती, तार पे कुछ नुकसान होता या कुछ ऐसा होता तो क्या होता। ये क्या बता रहे हैं? जब आग लगी थी उस समय जो है ट्रेन जा रही थी, हाँ जा रही थी, लेकिन कुछ देर धुआं लपट नीचे थी तो पहुंच नहीं। हाँ लपट नीचे था, इसलिए जो है मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, निकल गई। आप इसी टेंट में रुके हुए थे? ये थे, बगल वाले हाँ में। बगल में थे, सेक्टर 5 में है। उस समय आपके सेक्टर में इधर अगल बगल वालों की क्या दशा थी? वो भी घबरा गए थे, लोग अफरा तफरी थे ना एकदम टोटल, हम लोग खुद घबरा गए थे। हम लोग जो है सतर्क थे एकदम, बहुत समझ लीजिए कि हम लोगों के कैंप में जो है वो फायर गन रखा था, लोग लेकर के सतर्क थे। कुछ लोग भाग रहे थे इधर उधर कि कहीं हवा इधर की तरफ था, उत्तर की तरफ हवा, इसलिए थोड़ा सा इधर का। आपको कितनी जल्दी सारे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लिहाजा सारे लोगों को बाहर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर इंतजाम किए जा सकें और लोग इधर उधर का सामान उठा कर ना भाग सकें। देखिए, ये जो संजय जी बता रहे हैं, ये जो तमाम पुलिस के अधिकारी लोगों को हटा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर काम किया जा सके। क्या कुछ कहा गया आप लोगों से? तो ये पूछ रहे हैं कि किनका कैंप, ये हमारे साथ है, तो ये कैंप ये जो लोग
बाकी घूम रहे हैं यहाँ पर, उनको हटाने पुलिसकर्मी आए हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं, जिनके कैंप्स हैं केवल उनको यहाँ रहना है, ये यहाँ पर पुलिस के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। ये कितनी बड़ी अब चीज मान रहे हैं कि पुलिस को यहाँ की जो भीड़ है, जो भीड़, थोड़ा इधर आइए, जो भीड़ देख रहा हूं मैं यहाँ पर, वो कितना बड़ा हिंड्रेंस पैदा कर रही है काम करने में और बाकी चीजों में। जहां पर सोचिए हम लोग का यहाँ चलना इतना मुश्किल है, जहां इतनी गीली मड है, वहां पर कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तमाशबीनों का क्या है। तमाशबीन तो यहाँ पर मेला देखने आए हैं, उनके लिए एक कौतूहल का विषय है, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यह है कि उनको ले जाकर रिहैब